तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमने पिछले दिनों में एपिसोड बनाया था कि किस तरह ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली कंपनीज सरकार को भी चूना लगा रही हैं और देश के नौजवानों को जुएबाज बना रही हैं। आज देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और 12 बड़ी ऑनलाइन जुआ चलाने वाली कंपनीज को 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स देने की डिमांड रख दी है, जिनमें से सबसे बड़ी कंपनी ड्रीम 11, जिसके इश्तिहार रोज़ आप अपनी टीवी चैनल पे देखते हो, अपनी फेसबुक पे देखते हो, यूट्यूब पे उनके इश्तिहार आते हैं। बड़े बड़े वीआईपीज, क्रिकेट के प्लेयर, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हीरो हीरोइन सब आपको बार बार कहते हैं कि आप जुआ खेलिए, भले 10 रुपए में खाता खोलिए, आपको नुकसान नहीं होगा, आप ये जीत सकते हो, इतना जीत सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उन लोगों में अकेली ड्रीम 11 के ऊपर इनकम टैक्स ने 25,000 करोड़ रुपए का जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, उसकी डिमांड रख दी है कि आपने 25,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नहीं भरा है, आपको शो का नोटिस दिया जाता है कि आपने ये पैसा सरकार को क्यों नहीं दिया। आपको बता दें कि ये नोटिस इसलिए दिया गया है कि ऑनलाइन बैटिंग जो होती है, जो ऑनलाइन जुआ खेला जाता है इंटरनेट के थ्रू, उसके ऊपर 18% 18% टैक्स जीएसटी सरकार ने लगाया हुआ है ऑलरेडी। कैसीनो में जुआ खेलो, ऑनलाइन बैटिंग करो, कुछ भी करो, आपको 18% जीएसटी इन कंपनीज को देना पड़ता है, भारत सरकार को, जो इन लोगों ने चोरी किया है, नहीं दिया। इस किस्म की 11 और कंपनीज, एक ड्रीम 11 और 11 दूसरी कंपनीज, उनको नोटिस दिया गया है। अकेली ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपए का नोटिस और बाकी की 11 कंपनीज को 30,000 करोड़ रुपए का नोटिस इशू कर दिया गया है। अब देखिए, 4 दिन के बाद 1 अक्टूबर से ये अमाउंट टैक्स का, जीएसटी का बढ़ाकर 18% से 28% कर दिया गया है। तो 1 अक्टूबर से जितने लोग जो बेट एक्सेप्ट करेंगे उसका 28% उनको पहले जुएबाज के पैसे में से काटना पड़ेगा और वो 28% जीएसटी के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। आप देखिए, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो अभी जैसे इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन कहते हैं ना, शुरुआती रुझान हैं, ये शुरुआती रुझान। अभी ये बढ़कर अमाउंट आने वाले 1-1.5 महीने में जो बाकी जांच चल रही है, ये बढ़ के 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है, ऐसा हमारे सोर्सेज ने हमें बताया। इसके अलावा एक डेल्टा नाम की कंपनी, जिसका जिक्र हमारे जो सट्टा बाजार के जुए के एक्सपर्ट हैं, मुंबई के रहने वाले, उन्होंने एक बात कही थी, आपको याद होगा। उन्होंने एक डेल्टा कंपनी का जिक्र किया था जो शेयर बाज़ार में एक खरीदो फरोख्त शेयरों की करती है क्लाइंट्स के बिहाफ पे। मतलब आप सीधा शेयर बेचते खरीदते नहीं, आप वो डेल्टा कंपनी के थ्रू खरीदते हो। तो उस कंपनी को भी 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का नोटिस इनकम टैक्स ने दे दिया। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं मुंबई वाले,
उनसे मेरी आज लंबी चौड़ी बात हुई है, थोड़ी बात लंबी है, उसको आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूरी बात का खुलासा किया, किस तरह ये पूरा धंधा चल रहा है और सरकार को हजारों करोड़ लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। लेकिन अब एक्शन शुरू हुआ है, तो आशा करते हैं कि ये सरकार और इसके अफसर ईमानदारी दिखाएंगे और इन लोगों से पूरा पैसा वसूल करेंगे। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कंपनियों के बड़े मालिक हैं वो विदेशों में बैठे हैं। हमने कल एपिसोड बनाया था, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले, टैक्स चोरी करने वाले, बैंकों को लूटने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले सब विदेशी मुल्कों में बैठे हैं। अभी जो ईडी ने 400 करोड़ रुपया एक इसी किस्म के बैटिंग वाले का पकड़ा था, वो भी दुबई में बैठा है। पता चला उसने ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उस आदमी को, जो अरबोंपति है, हजारों करोड़ों रुपए का मालिक है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने परमानेंट रेसिडेंशियल वीज़ा नहीं दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया। बाहर के देश इतने स्ट्रिक्ट हैं, उनको पता है कि ये आदमी 2 नंबर का काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसको वीज़ा नहीं दिया। लेकिन वो आदमी किसी और आइलैंड में चला जाएगा, केमन आइलैंड चला जाएगा, कहीं पनामा वनामा चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, लेकिन वापस भारत नहीं आएगा, क्योंकि उसका धंधा बाहर चलता है। और दूसरी तरफ बहुत से लोग, इंक्लूडिंग हमारे एक्सपर्ट, उनका ये भी मानना है कि अभी 6-7 महीने में इलेक्शन होने वाली है पार्लियामेंट की, सब पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा चाहिए होता है, और उन्होंने बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह बड़ी इलेक्शन में बड़े खर्चे होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। और एक इशारा उन्होंने और बड़ा किया है, जिसके ऊपर हम आने वाले 2-3 दिन में एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे। 2000 रुपये के नोट को बंद करने के पीछे फर्जीवाड़ा क्या था, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है, और वो भी सामने आएगा आने वाले दिनों में। हम कुछ और जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, 2-3 दिन में एक बढ़िया एपिसोड उसके ऊपर भी बनाएंगे। एक क्रिमिनल इंटेंट जो इन लोगों का होता है, आजकल उतने देश में कत्ल नहीं होते, उतने मर्डर नहीं होते, उतने रेप नहीं होते, उतनी डकैतियाँ नहीं होती, उतनी चोरियाँ नहीं होती, जितने वाइट कॉलर क्राइम हो रहे हैं। उनमें से 90% साइबर क्राइम होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। पुराना ज़माना गया, अब तो बड़े नए नए तरीके निकल आए हैं क्राइम करने के और बच के निकलने के। पहले आपको जगह पे बैठ के धंधा करना पड़ता था, आज जगह आपके मोबाइल फ़ोन में है, आप कहीं भी बैठ सकते हो। ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है, आज दुनिया का साइज घट के एक लैपटॉप जितना हो गया है, जो एक मोबाइल फ़ोन जितना हो गया है, और फिर भी दुनिया आपके फिंगर टिप्स पे है। आपने कुछ हिंद से दबाने हैं, मोबाइल के बटन दबाने हैं, आपका खाता खुल जाता है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों आप हवाई जहाज़ में बैठे बैठे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, समुद्री जहाज़ में, क्रूज़ में बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया के किसी उजाड़ समुंदर के किसी टापू में बैठ के धंधा चला सकते हो, और आने वाले दिनों में वही होगा, क्योंकि ये जो 2 नंबर का पैसा, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल मास्टर्स की जेबों में जाता है,
जिन्होंने करोड़ों रुपये खर्च करके इलेक्शन लड़नी होती है, जीतनी हारनी होती। लेकिन हारने के लिए तो हर आदमी लड़ता नहीं है, लड़ता तो जीतने के लिए है। ये बात दूसरी है कि एक जीत जाता है और बाकी हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैंडल पहली बार, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की कि आखिर एक्शन तो लिया है। उसके पीछे की मंशा कोई भी हो, अगर इन लोगों से पैसा इकट्ठा कर भी लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हर पार्टी को पैसा चाहिए, तो उनका हक बनता है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने पहले चलने दिया। और अब इसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत से लोग अपना नाम निकालने के लिए रिश्वत देंगे, पैसा चढ़ाएंगे, और पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। ये दस्तूर पुराना है, चलता रहेगा। इस देश में कुछ नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का ढंग बदलता है। पहले रिश्वत और तरीके से ली जाती थी और आपके हाथों पे कलर लगा दिया जाता था नोटों के ऊपर। जब आप नोट हाथ में लेते थे रिश्वत का, तो एंटी करप्शन के लोग आके आपके हाथ पानी में डालते थे, पानी रंगदार हो जाता तो उसको कहते थे रंगे हाथों पकड़ा गया। वो ज़माना गया। आज लोग तो कहते हैं मेरे खाते में जमा करवा देना, और जब वो भी पकड़े जाने लगा तो कहते हैं विदेश में फलां खाते में जमा करवा दो, और वहाँ से हवाले से फिर आ जाता है। तो जिन्होंने कानून तोड़ना है वो कानून से 4 कदम आगे रहते हैं। अब कोई भी कानून बना लो, तोड़ने के रास्ते या तो पहले ही छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ ये धुरंधर लोग जो हैं वो ढूंढ लेते, फिर भी देखते। 55,000 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, उसमें 16,000 करोड़ वो डेल्टा वाले का भी जोड़ लो तो 71,000 करोड़ का एक पहला डिमांड नोटिस, शो काज नोटिस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने इशू कर दिया है। और आने वाले दिनों में आपके साथ बने रहेंगे कि उसमें से कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कितना धंधे पे फर्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। और आप दोस्तों, ये हमारे एक्सपर्ट की बात जो अभी शुरू होगी वो जरूर सुनिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। बस आपकी हमारे लिसनर्स को एक बार फिर याद आ गई, क्योंकि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जुआ चलाने वाली ऑनलाइन कंपनीज को, 12 कंपनीज हैं टोटल, उनके ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का क्लेम डाला गया है, जिसको शो काज नोटिस कहा जाता है कि आपसे इतना इनकम टैक्स क्यों वसूला नहीं जाए, इसका आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। वो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया है। जिनमें से सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो ड्रीम 11 जो एक कंपनी है, जिसके ऊपर का आपने बताया था हमारे दर्शकों को एक बार के 2 करोड़ से ज़्यादा वो खुद क्लेम करते हैं कि उनके क्लाइंट्स हैं। उनको 25,000 करोड़ रुपए का क्लेम सिर्फ ड्रीम 11 के ऊपर, कंपनी के ऊपर है। बाकी और 11 जो कंपनीज हैं उनके ऊपर टोटल मिला के 55,000 करोड़ रुपए का। और ये उनका कहना है, जो रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, कि ये अमाउंट आने वाले दिनों में बढ़ के कई गुना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों की जांच चल रही है और ये अमाउंट लाखों करोड़ों में जाएगा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, 55,000 करोड़ जो लिखा है, मेरे ख्याल से ये फिगर जो है कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो बैटिंग है उसके अंदर जो है एक भी टैक्स ये लोग लेते नहीं है। सीधे सीधा टैक्स जो है वो लोग खा जाते हैं। और 28% टैक्स जो जीएसटी आया हुआ है वो 1 अक्टूबर से, मतलब 4 दिन के बाद से वो चालू हो जाएगा। एक मिनट, इसके पहले 18% था, वो तो लोग दे रहे होंगे, उसमें भी चोरी की होगी।
और उसमें भी चोरी होता है। चोरी 28% जो है वो 1 अक्टूबर से चालू होगा, लेकिन पहले 18% था। देखिए जो 18% था उसके अंदर ये लोग कौन सा रू पॉइंट निकाला था कि जो 10,000 के ऊपर जो जीतेंगे उसमें से 18% काटा जाएगा। बाकी जो 500 जो जीता, 1000 जीता, 2000 जीता, 500 जीता, वो तो कंपनी वाले पार्टी से काट लिया, मगर गवर्नमेंट को नहीं दिया। समझो मैं 2000 रुपया जीता हूँ तो मेरे से 18% काट लिया, मगर उसने गवर्नमेंट को नहीं दिया। ओके 10,000 जीता है तो ही वो लोग कटते। और अभी आ गया 1 तारीख से 28% टैक्स। और उसके बाद देखो भाई, डेल्टा कॉर्प करके कंपनी है, बीएसई लिस्टेड कंपनी है, जयदेव मोदी की कंपनी है। और करीबन 3 महीने पहले जब अपना फाइनेंस में सीतारामन ने बोला कि अभी जीएसटी जो है तो के ऊपर 28% होगा, तो उसका शेयर का भाव 260 रुपया था। तो उस टाइम वो घट के कुछ 170 रुपया हो गया। और जैसे भी कल उसके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए की जीएसटी निकाली गई है। अच्छा, ये जुए वाली कंपनियों के अलावा दूसरा केस है? हाँ, ये दूसरा केस है। ओके, वो डेल्टा कंपनी जो आप बता रहे थे शेयर बाजार में वो स्पेकुलेशन करते हैं। ओके, हाँ, उसके ऊपर जीएसटी का 16,000 करोड़ रुपया निकाला है 2017 या 18 से लेके अभी तक। उसकी हाईलाइट वो है कि कंपनी की वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली 4,000 करोड़ रुपया है। कंपनी के वैल्यू 4,000 करोड़ रुपया है, तो उससे 16,000 करोड़ रुपए कैसे वसूल होंगे। और रही बात ये कि गोवा के अंदर है उसका डेल्टा, और उसका सीप जो है वो खुद भाड़े का है। उसके अंदर क्या है, आप खेलने जाते हो तो उसमें 3,000 रुपये एंट्री फी है, 4,000 रुपये एंट्री फी है, 6,000 रुपये एंट्री फी है। खाना बना सेम रहता है, खाली ड्रिंक्स का फर्क रहता है। उसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो चलो बम्बई के अंदर क्लब सब बंद है, बम्बई छोड़ के जो थाना है, कल्याण है, वहाँ सब क्लब है बहुत चालू है। वो लोग अपने कस्टमर को वहाँ लेके जाते हैं। एंट्री होती है ऑफिशियली 3,000 रुपया, 5,000। उसके बाद उसको एक अलग सा रूम दिया जाता है कि आप यहाँ कितना भी खेलो, उसको टोकन दिया जाता है। उसके ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है, टोटली ब्लैक मनी है। मंडे को जो हवाला होता है, मंडे के हवाले के दिन ये पैसा जो है एक दूसरे को मिल जाता है। ओके, क्योंकि जो लोग गोवा घूमने जाते हैं एक शौक है कि चलो हम भी कैसीनो में गए थे, मगर जीत के कितने लोग आते हैं? तो हमें से 2 भी नहीं आते। ठीक है, आदमी क्या सोचेगा, 5,000 हार गया कि 10,000 हार गया। मगर अभी जो टैक्स आया हुआ है, आपने लाख रुपए का टोकन लिया तो उसके उत्तर आपको 28,000 रुपया कट जाएगा और 72,000 रुपये का आपको टोकन वो दिया जाएगा। अगर उस समझो कि 72,000 में से आपने 10 लाख कमाया एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा। उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा। अभी देखना यह है कि गवर्नमेंट इतनी ये कंपनी के ऊपर, ये जैसे आप बोल रहे हो इतनी फिल्म वालों की एड आती है, ये आती है, तो गवर्नमेंट को लीगली एक चीज कर देने की जरूरत है। अभी देखो ये सबसे बड़ी इसके अंदर हाईलाइट वो है सर कि सर के ऊपर 2024 के अंदर इलेक्शन खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। बिल्कुल, एक इलेक्शन लड़ने के लिए कितना लाखों करोड़ों रुपया लगता है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, बम्बई वालों की बताता हूं कि कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन होता है उसमें समझो कि 2,000 आदमी को बुलाया जाता है कि भाई तुमको सुबह 10 बजे, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, उन लोग को सुबह बुलाया जाता है कि आप आइए। 2,000 लोग आ जाते हैं। एक आदमी को 700 रुपया दिया जाता है। कितना? 700 रुपया। और उसको खाना पीना अलग, और उसको झंडा लेके गली गली में घूमना रहता है। और 2-3 शाम तक वो घूमते रहते हैं, तो उसको 700 रुपया मिल जाता है। सुबह का नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का खाना मिल जाता है। समझो 1,000 रुपया खर्चा एक दिन में एक आदमी पे हो जाता है। अब मिला 2,000 आदमी हुआ तो कितना खर्चा हुआ? आपको 14 लाख रुपया खर्चा हुआ। सोचो, वही आदमी आज बीजेपी के साथ झंडा लेके जाता है, तो वही आदमी कल कांग्रेस के साथ झंडा लेके जाता है, वही आदमी परसों शिवसेना, क्योंकि वो तो उसका काम है। और ये काम एक धंधा ही बन चुका है। अभी रही है 2,000 लोगों की, जहाँ बड़ी बड़ी रैलियां होगी, चाहे बीजेपी की हो, शिवसेना की हो, एमपी की, किसकी भी हो, वहाँ लाखों लोग आते हैं।
बिल्कुल। वो लोग सब वोटिंग नहीं कर रहे, वोट नहीं देने वाले हैं, खाली हाँ। आते हैं कि भाई ये मोदी की रैली है, आ जाओ। उन लोग के लिए बसें आती है, टेम्पर आता है, खाना दिया जाता है, 700 रुपया 800 रुपया पर दिया जाता है। वो आप कैलकुलेशन करो कि ये पैसा कहाँ से आएगा। पैसा ऐसी जगह से आएगा ना, या तो बिजनेसमैन देगा, तो या तो बिजनेसमैन देगा, बिजनेसमैन तो पैसा देगा ही। अगर बिजनेसमैन लाख रुपया देता है या 2 करोड़ देता है कि 100 करोड़ देता है, उसके सामने वो उसका पैसा वसूल करेगा, धंधे में वसूल करेगा, तो फोकट में तो कोई देने वाला है ही नहीं। पर रही ये जुए की कंपनी वाली बात है, ये तो 12, अभी इसके अंदर कहीं भी रेड पड़ेगी तो ये 25,000 रुपया ये रमी वाले के ऊपर डाला है, बराबर, इनकम टैक्स में। इसके अंदर अभी ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि ईडी के साथ अभी जीएसटी को जोड़ दिया गया हुआ है। हाँ। अभी ये भी देखना कि अभी टैक्स जो आता है 1,70,000, अभी टैक्स बहुत बढ़ेगा, क्योंकि सबको डर लग चुका है। छोटी मोटी चोरियां लोग करते थे, कपड़ा बाजार हो, सोना चांदी हो, कहीं भी बिल देने का ही नहीं है। जीएसटी देखो, आदमी को ईओडब्ल्यू का केस रहेगा तो उसमें बेल मिल जाएगा 1 महीना 2 महीना 3 महीने में। सीबीआई के अंदर आपको 5-6 महीने में बेल मिल जाएगा। ईडी के अंदर बेल जल्दी मिलता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एविडेंस ईडी के पास इतना होता है। कोई भी जज जो है, चाहे बॉम्बे का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, बिहार का, कोई भी जहाँ पर हो, जहाँ भी ईडी की कोर्ट होती है, वो ईडी के कोर्ट का जो जज होता है उसको गवर्नमेंट, मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सीबीआई जो जज होता है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो उसको जल्दी बेल मिलता नहीं है। ओके। और रही ये ऑनलाइन बेटिंग की बात रही, आज बड़े बड़े स्टार एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, हिंदी वाले दे रहे हैं, गुजराती वाले दे रहे हैं, साउथ इंडियन वाले दे रहे हैं। अरे ठीक है, आपको पैसे की जरूरत, आपको कोई, ठीक है, चलो अभी तो अब आप देखते जाओ, ये तो शुरुआत है सर। मैं तो आपको वही शायद 1-2 महीने पहले एक एपिसोड में बोल चुका था, ये तो खाली शुरुआत है। अभी देखते जाओ, इसमें बड़ी मछली कोई हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि बड़ी मछली जो है वो सब आउट ऑफ इंडिया बैठी हुई है। आज की तारीख के अंदर, और जो बाहर हिंदुस्तान से चला गया वो तो वापस आएगा नहीं ना, आज तक हुआ है। जैसे महादेव जो है दुबई बैठा हुआ है, उसने जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए पासपोर्ट के लिए वीजा के लिए एप्लीकेशन दिया, तो उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, उसको ऑस्ट्रेलिया वालों ने दिया नहीं। और महादेव की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर महादेव वाला या बड़े बड़े बुकिचो क्या करते हैं, एग्जाम्पल मेरी बात करूं, मेरा नंबर वो ले लेगा। आपको खेलना है, आपने मेरे खाते में 5,000 रुपया भर दिया, आपका जमा आया तो आपके खाते में दे देगा। 99% तो जमा आने वाला ही नहीं है, बराबर है, आ गया तो आपको दे देगा। और रही मेरे खाते में लाख रुपया आया तो मेरे को 20,000 काट के वो जहाँ बोलेगा 80,000 रुपया मेरे को उसको दे देने का है। ये छोटी मोटी एंट्री है। जहाँ लाखों करोड़ों की एंट्री आएगी उसके अंदर भी इनकम टैक्स बहुत चेकिंग कर रही है। इसके अंदर छोटे मोटे लोग बहुत मरने वाले बेचारे लोग, बड़ी मछली कोई नहीं मरेगी, क्योंकि हर एक बुकी का जो है अलग अलग पैन कार्ड, अलग अलग आधार कार्ड, ऑल इंडिया लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि बम्बई, मेरे ख्याल से बम्बई के अंदर कम से कम 3 से 4 लाख लोग के अकाउंट ऐसे है कि जो बुकी लोग के अकाउंट में उसका पैसा आता है और बुकी उससे रोकड़ा ले लेता है या तो हवाला में डाल देता है। कल अगर उसकी इंक्वायरी आई तो आप क्या करोगे? या तो उसका एक ही रास्ता है कि इसको आप लीगली करो, मगर गवर्नमेंट फिलहाल कोई लीगली करने का प्लान नहीं है। गवर्नमेंट को इलेक्शन आ रही है, उसको पैसे की जरूरत है। बस। ये सब प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, आप बताओ, फेसबुक के अंदर इतनी एर आती है, टीवी के अंदर इतनी एर आती है, क्या गवर्नमेंट देखती नहीं है क्या? होम मिनिस्ट्री देखती नहीं है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टर देखते नहीं है क्या? ये आ रही है, वहाँ तो IAS ऑफिसर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और मोदी सरकार के अंदर तो इतने इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। तो ये चीज क्या मोदी को मालूम नहीं है? मैं देखो, मेरा किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आज उसको मालूम होना, उसको सब मालूम है इन लोग को। बिल्कुल, अगर पैसे की इतनी जरूरत इलेक्शन जीतना कोई भी हालत में है, कोई पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, न बीजेपी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। सबको पैसा चाहिए, सबको खर्चा लगता है, चाहिए, सबको पैसा लगता है।
रही 2000 की नोट कर लिया, खाली 4 दिन बाकी है, वो भी नोट पूरी आ गई। आप सोचो, गवर्नमेंट ने सोचा था कि कुछ बच जाएगा, 1 टका भी नहीं बचा है। बिल्कुल। और 2000 की नोट के अंदर तो रियल इस्टेट का भाव 2 से 5 टका बढ़ गया, सोना इतना बढ़ गया। आप 70,000 का माल लेने जाओगे सोने का, तो आपको 55,000 का ही वो माल देगा, आप 2000 का नोट दोगे तो। पर उसने अगर नोट लिए तो वो भी तो कहीं जमा कराएगा ना। बिल्कुल। आज कोई ज्वेलरी शॉप में आप जाओगे, आपने 5 लाख का माल लिया, उसके हाँ। सामने माल आपको उसने 4 लाख का दिया, मगर हाँ। आपने उसको 5 लाख का 2000 का नोट दिया, तो वो भी तो कहीं घर पे तो रखेगा नहीं ना, बिल्कुल। वो भी तो बैंक में करेगा, कहीं करेगा ना। हाँ। ये सब पैसे की माया है और करप्शन इस बड़ा चीज हो चुकी है। बस बहुत पैसा कमा के बैठ गए, हजारों करोड़ इन 2000 के नोट में लेके बैठ के हो गए लोग। बैठे हैं। आज 5 लाख का सोना लेके आपको 4 लाख का सोना देते हैं, तो उसके पास 5 लाख की 2000 की नोट है, तो वो क्या घर में रखने वाला है क्या? बिल्कुल। वो भी तो बैंक में भरेगा, बैंक में भरेगा तो बैंक में सेटिंग होगा, बैंक में सेटिंग होगा तो दूसरे खाते में भरेगा। और रियल इस्टेट के अंदर 3 से 4 से 5 टका आप देखो क्यों भाव बढ़ गया है, क्योंकि 2-2000 की नोट सब जगह गई है। और एक ही बात है, मैं तो देखो अभी आपका मेरा एपिसोड आगे भी बहुत हुआ है, ये चीज से जितना लंबा रहो उसी में फायदा है। और रही है, मैं थोड़ी शेयर बाजार की बात कर दूं आपको मैं। हाँ। F&O के अंदर अभी सेबी जो है वो रात को बाजार जो है सुबह 9 बजे खुलती है प्री सेशन, और मेन सेशन चालू होता है 9:15 बजे, 9:15 से 3:30 बजे तक। ओके। उसके बाद आधा घंटा जो है वहाँ भी प्री सेशन चालू होता है, किसको लेना है या बेचना है। हाँ। अभी गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हाँ। F&O के अंदर आप ये चालू करो। ओके। मगर इसका मतलब यही है ना कि गवर्नमेंट खुद चाहती है ना कि लोग बर्बाद हुए। बिल्कुल। ये क्या तरीका हो गया? F&O के अंदर कोई कमाता है क्या कभी? अभी एग्जाम्पल बात करूं, 6 से 9 के बीच में किसने कोई कालाकांडी कर दिया, हाँ। कोई शेयर का भाव 200 रुपया है, उसने 200 वाला 250 कर दिया। जो शेयर F&O में नहीं है, रोकड़े में है, वो तो सुबह 250 ही खुलेगा। बिल्कुल। तो सुबह महंगा खोलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो 6 से 9 बोलो, नो डाउट MCX जो है रात को 11:55 तक खुलती, 12 बजे तक चलती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसको चलना पड़ता है। हाँ। सोना चांदी है, हर चीज के अंदर आज जुआ हो चुका है, F&O हो चुका है। इसके अंदर तो भी ज्यादा मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी तो जिंदगी गई है चीज। ये सब हमारी जुएबाजों की नेशन बन रही है। बस सबको आराम का पैसा चाहिए, आराम का पैसा चाहिए, ईमानदारी का, मेहनत का पैसा नहीं चाहिए किसी को। आज मैं बोलूं, ये ड्रीम 11 के अंदर मैं कोई होटल के अंदर खाना खाने जाता हूं, तो उसको वेटर को पूछता, बोला सर मैंने कल 100 रुपया डाला है, अभी मेरी इच्छा है कि मेरे को 1 लाख रुपया मिलेगा, मैंने टीम बनाई है। अरे तेरे को लाख कहाँ से मिलेगा? हाँ। वो लोग तो खाली सपना दिखाते हैं, तुमको मर्सिडीज देगा, तुमको BMW देगा, और उन लोग का भी पैसा ऊपर तक जाता है। कोई भी गलत काम करने से बिगर ऊपर वाला की आप मेहरबानी की आप गलत काम कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। मेरे को एक बताइए, इतना होने के बाद कौन से बड़े बुकी को पकड़ा गया? किसी को नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, इसका मुझे लगता है एक सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, वो 2000 नोट की स्टोरी के लिए, वो 2-4 दिन में फिर बनाते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। सुना आपने दोस्तों, कितनी अंदर की बातें हमारे इन सज्जन मित्र ने बताई। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।